हेलो बच्चों। तो बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम का माहौल बना हुआ है और कई सारे बच्चों का मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़े से मुझे परेशान लगे। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर ली जाए। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बातें आप लोगों के लिए कितनी अहमियत रखती है, पर स्टिल मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि एक वीडियो बना के आपसे थोड़ी बात कर लूँ मैं। तो एग्ज़ाम चल रहा है आपके, आपको पता है, और मुझे लगता है कल भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो कल फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। अब थोड़ी सी परेशानी है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी कि मैंने इतने ही चैप्टर किए हैं। जो जनरली मेरे पास क्वेरीज आते हैं कि इतने ही चैप्टर किए हैं तो इससे इतने मार्क्स मिलेंगे क्या, ऐसा कर लिया तो उतने मार्क्स मिल जाएंगे क्या, इससे हो जाएगा क्या, क्या न्यूमेरिकल्स ऐसा ही करूँगा तो हो जाएगा क्या, या फिर अगर मान लो एग्ज़ाम में जाते जाते अगर मैं सारी चीज़ें भूल गया तो पूरा साल पढ़ा हुआ है लेकिन डर लग रहा है कि एग्ज़ाम में जाने के बाद भूल गया तो मतलब क्या था पढ़ने का। तब तो फिर मतलब जो मेन एग्ज़ाम है उसमें ही बैंड बज गई मेरी। कुछ लोग परेशान हैं कि मेरा इतना परसेंटेज नहीं आया तो मैं एडवांस के लिए एलिजिबल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, जेडबलई के लिए एलिजिबल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, 50% नहीं आया तो नीट में क्या होगा। ऐसी तमाम चीज़ें आप अपने दिमाग में चला रहे हो और कल पेपर है आपका। तो ये सब इसलिए है बच्चों क्योंकि एग्ज़ाम, उसके रिज़ल्ट, उसके मार्क्स आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए, ऐसा हो गया है कि मतलब ज़िंदगी में यही अभी कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको अगर कल पेपर है तो इतनी सारी चीज़ें अभी नहीं सोचनी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें सोच सोच कर मुझे बस एक बात बता दो कि क्या आप चीज़ें बदल डालोगे? ऐसा है, आपको लग रहा है? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अभी आपने जो भी पूरे साल भर के टाइम में आपने जो भी पढ़ाई की है, उस पढ़ाई से ही अब आप कल का एग्ज़ाम जो है वो उस तरीके से दे पाओगे जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है। क्या आप एक दिन में 1 मिनट में सारी चीज़ें पलट डालोगे? अब कोई बच्चा मुझे पूछ रहा है कि सर 14 चैप्टर काफ़ी है, 13 चैप्टर काफ़ी है क्या? अब मैं आपसे अभी बोलूँ कि नहीं और 2 चैप्टर पढ़ ले बेटा, तभी कुछ हो पाएगा। और उस 2 चैप्टर के टेंशन में आप पहले की चीज़ें भी जो है वो ढंग से करोगे नहीं और पूरा दिमाग में जो है वो खिचड़ी बन जाएगा। और इतना अगर खुद को परेशान करोगे, स्ट्रेस करोगे और वो स्ट्रेस परेशानी लेके अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो मुझे बस एक बात बता दो कि अगर आप कूल माइंड होकर एग्ज़ाम दे रहे हो, इतनी छोटी सी बात तो आप भी जानते हो, या एकदम खुश होकर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तब चांसेस है कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में चले, या एकदम आप स्ट्रेस लेके जा रहे हो, नर्वसनेस लेके जा रहे हो, तब आपका एग्ज़ाम सही होगा। आप देखो, एक दिन में आप कुछ बदल नहीं सकते। कल एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता है। एक दिन में क्या बदल डालोगे आप? तो मेरी आप लोग से अभी फ़िलहाल यही रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम का हाइप इतना ज़्यादा क्रिएट मत करो। आप ऐसे फ़ील कर रहे हो, मैं आप लोग को ऐसे परेशान होकर मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रहा है। जिस हिसाब से आपकी परेशानी दिख रही है मुझे, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझाऊँ मैं, कि ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये एक छोटा-सा हिस्सा है आपके पूरे लाइफ़ का। मुझे एक बात बताओ कि इससे पहले आपने लोगों को एग्ज़ाम देते हुए नहीं देखा क्या बोर्ड्स का? अब इतने दिन हो गए, किसी के मार्क्स अच्छे आए, किसी के मार्क्स शायद अच्छे नहीं आए थे। तो क्या आप लोगों को लगता है जितने लोगों के भी मार्क्स अच्छे नहीं आए आपसे पहले, उनकी सबकी लाइफ बेकार हो गई? उनको अपनी लाइफ अब छोड़ देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए, कि अब कोई मतलब नहीं रहा, सेंस नहीं रहा लाइफ का? ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल आप उस सिचुएशन में हो, इसलिए आप लोगों को बहुत डर लग रहा है या फिर परेशानी या नर्वसनेस आ रहा है। उससे कुछ समय के बाद जब बाहर निकलोगे ना, तो बोलोगे कि यार क्या मैं कहाँ फंसा हुआ था, क्यों इतना परेशान हो रहा था। ये सबने फील किया हुआ है। बस वो समय की बात होती है। जैसे मान लो आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, जिस समय झगड़ा कर रहे हो उस समय ऐसा लगता है कि झगड़ा जीतना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आप क्या-क्या बोल देते हो उस आर्गुमेंट में और गुस्से में। क्योंकि आपको उस मोमेंट पे ऐसा चाहिए था कि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जीतना, इस आर्गुमेंट को जीतना, और आप पता नहीं क्या-क्या बोल देते हो वहाँ पे। लेकिन जब झगड़ा खत्म हो जाता है, आप शांत होते हो, उस झगड़े से बाहर आते हो। जब तक झगड़े में थे, सब कुछ वही था। लेकिन जब आप झगड़े से बाहर आते हो, शांत बैठते हो, तब आपको फील होता है कि हे भगवान, क्या कर दिया मैंने यार? क्यों बोल दिया ऐसा? मैं भी बेवकूफ़ था कि क्या से क्या बोल बैठा। ये सिचुएशन ऐसा ही होता है। अभी आप एग्ज़ाम की सिचुएशन में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ज़िंदगी में यही एक चीज़ है, निकल जाए काम हो जाएगा। नहीं तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा अपने पेरेंट्स को, मैं क्या मुँह दिखाऊँगा अपने टीचर्स को, मैं क्या मुँह दिखाऊँगा अपने दोस्तों को। आपको क्या लगता है कि ये एग्ज़ाम में अगर नंबर आ जाएगा तो उसके बाद फिर क्या ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा? आप प्रॉब्लम से इतना डरोगे, क्यों आप प्रॉब्लम से बच के भागने की कोशिश करते हो? मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, लेकिन आज भी घर में गाली पड़ जाती है अगर कुछ गड़बड़ होता है तो। आज भी सुनाते हैं मुझे, आज भी नालायक बोला जाता है, जबकि मैं एक होनहार स्टूडेंट रहा हूँ ज़िंदगी भर। तो वो सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि छूट जाएगी, तो ऐसा नहीं है।
इतने सालों के बाद भी, एग्ज़ाम देने के बाद भी, और मैं टॉपर था। तो आप देखो कि ये सारी चीज़ें, लाइफ की उलझनें, सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। ये एग्ज़ाम भी आ रहा है, आएगा निकल जाएगा, इसमें आपको टूटना नहीं है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बल्कि ये सारी चीज़ें जब आती है तो आपको और स्ट्रांग होकर, स्ट्रेंथ और कूल होकर इन सारी चीज़ों के सामने जाना है। तब तो आपके स्ट्रेंथ की, आपके कूलनेस की, आपकी कामनेस की परख होगी और आपको और स्ट्रांग बनाएगा वो। अगर आप चाहोगे किसी तरीके से मैं चीज़ों से निकल जाऊँ, भाग जाऊँ, मुझे यार ये झंझट नहीं चाहिए, तो ये तो भाई देखो बुज़दिलों वाला काम है। तो अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है, आप एक काम करो, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। अभी तक आपने जो किया, जो भी आपने साल भर में पढ़ा, आपको ये पहले एक्सेप्ट करना होगा। कई बार क्या होता है ना कि हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करना बहुत बहादुरी का काम होता है। पहले बता रहा हूँ मैं, चीज़ों को, सिचुएशन को ज्यों का त्यों एक्सेप्ट करना, ये बहादुरी का काम होता है। और आप अभी एक्सेप्ट करो कि चलो ठीक है, मेरा पूरा का पूरा साल इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, ऐसा था, और मुझे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रख देना है कि मैं एक दिन में सब कुछ कर डालूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और उस चक्कर में अगर जो किया हुआ था वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आपने साल भर में जैसे भी पढ़ाई की, जो भी की, या अभी भी कर रहे हो सकता है लास्ट मोमेंट तक सब लोगों ने ट्राई मारा, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी 12 घंटे की वीडियो, 8 घंटे की वीडियो अपलोड कर दी है, ताकि अब तक भी अगर नहीं पढ़ा है, किसी तरह से आप ये भी ट्राई कर लो। पर अब कल एग्ज़ाम है, अब कैसा है आपको, अब ढूंढने मत जाओ कि मुझे क्या करना है, ये करना है। अब जितनी भी चीज़ें आपने की है, अच्छे से उसको पहले कूल माइंड से, रिलैक्स होकर उसे आप रिवाइज कर लो, क्योंकि अब इतना ही है जो आपको काम आने वाला है। आप कुछ भी नया करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद वो भी काम का नहीं आएगा, पहला पढ़ा हुआ चीज़ है उसको भी आप जो है खिचड़ी बना के रख दोगे। आपका एग्ज़ाम से पहले जाना, एग्ज़ाम से पहले जब जो आप जाओगे, एंट्री मारोगे, तो आपका जो है वो दिमाग सही रहना ज़रूरी है। आपका खुश रहना इंपॉर्टेंट है। और आप क्यों इस एग्ज़ाम को ऐसे ले रहे हो कि पता नहीं क्या मेरे सर पे गिर गया है। मैं जानता हूँ कि आपका पहला एग्ज़ाम है, और ये हो सकता है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आपका जो 10th स्टैंडर्ड का था वो कैंसिल हो गया था, आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो। लेकिन इतना डर के क्यों जाना है, खुशी खुशी जाओ ना, एकदम खिल के जाओ, वहाँ पे मज़ा आ जाएगा। ऐसा ऐसा करो कि चलो यार, एग्ज़ाम भी एक हिस्सा है। जैसे आप मान लो आप क्रिकेट खेलने जाते हो कभी, तो क्या स्ट्रेस लेके जाते हो, अरे यार आज तो खेलना पड़ेगा भाई। आप क्रिकेट जब खेलने जाते हो तो इवन हार भी जाते हो तब भी आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हो। अभी एक चीज़ सामने है, क्रिकेट है, खेलेंगे मज़ा आएगा। वैसे आप इस एग्ज़ाम को क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आपसे किसी ने कहा नहीं कि एग्ज़ाम को ऐसे लेना है। आपको हमेशा जो एग्ज़ाम के बारे में ना ऐसी-ऐसी बातें बताई गई है, ऐसा-ऐसा डराया गया कि आपने दिमाग में बिठा लिया है। आपने साल भर में पढ़ाई की है, और देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास हो जाएँगे, पास होने का क्राइटेरिया उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको 30 में से 30 कॉलेज में मिला है, तो आपको 5 ही मार्क्स चाहिए फिर पास होने के लिए। इवन 25 मार्क्स अगर कॉलेज से मिला है, तो 10 ही मार्क्स चाहिए। तो पूरा पेपर भी भर दोगे तो किसी न किसी हिसाब से आप निकल जाओगे। अब उसके ऊपर आपको नहीं देखना है। आपको बस पता है कि हमको क्या करना है। देखो, पेपर आपके हाथ में नहीं है, कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ें मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसका टेंशन क्यों ले रहा हूँ? और टेंशन लेकर एग्ज़ाम जाऊँगा तो मैं एग्ज़ाम खराब ही करूँगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि सारी चीज़ें छोड़ दो, और कुछ लोग अभी पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ से चीज़ें देख रहे हैं, अब सब हटा दो। रात है आपके पास, सुबह आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो जो भी चीज़ें अब तक की हैं उससे अच्छे से रिवाइज़ कर लो, फॉर्मूला देख लो, और उसके बाद खुशी-खुशी एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आपका कोई भी सिचुएशन हो। मज़े लो आप एग्ज़ाम के, जाओ। अच्छा पेपर आ गया क्या? पेपर देखते पहले हँस दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, चलो। और उसके बाद एकदम आराम से पेपर दो, चाहे जैसा भी जाए, जो भी जाए। क्योंकि उस मोमेंट पे अगर आप खुश रहोगे, कूल रहोगे, तो आप कुछ ना कुछ दिमाग लगा लोगे, और दिमाग लगा के क्या पता 4-5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन वही परेशानी के साथ जाओगे तो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, अरे यार टाइम का गड़बड़ हो गया, इसका गड़बड़ हो गया, भूल गया, नर्वसनेस, बहुत सी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जो बच्चा खुश होकर जाता है वो बोलता है पता नहीं यार, मुझे आता नहीं था, लेकिन पता नहीं उस समय कैसे दिमाग चल गया। तो वो कैसे दिमाग चल जाएगा, उसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपको खुश रहने पर ही आएंगे, कूल रहने पर ही आएगा। तो आप भूल जाओ। पहले अपने दिमाग से ये निकालो कि ये लाइफ मेरी लाइफ, ये जो एग्ज़ाम है मेरी लाइफ को डिसाइड करेगा। मुझे एडवांस के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं इतने मार्क्स मुझे मिलेंगे कि नहीं, मैं इसको मुंह दिखा पाऊंगा कि नहीं। साफ दिखा लेते हैं। और अगर मान लो नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है, कुछ और कर लेना आप। लाइफ में 50 चीज़ें पड़ी हुई है बच्चों। आज सिचुएशन ऐसा है
कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना और पैसा ही कमाना है तो सिर्फ एक पढ़ाई का जरिया ऐसा नहीं है, 1000 चीज़ें होती हैं। तो क्यों आप टेंशन ले रहे हो इस चीज़ का? वो हम बाद में देख लेंगे, वो एग्ज़ाम के बाद देख लेंगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम एडवांस के लिए क्राइटेरिया मैच होगा कि नहीं होगा, जेईई मेंस के लिए क्या करेंगे, मुझे इतने मार्क्स चाहिए ही, इतने चैप्टर से इतने चैप्टर होंगे कि नहीं, ये सब दिमाग से निकाल दो। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट है जो आपके हाथ में है अभी, क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं। अभी तक आपने जो किया था उसके बेसिस पे ही एग्ज़ाम अब जाएगा। अब आपके हाथ में वो सब चीज़ें नहीं है। जो नहीं है हमारे हाथ में उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो आप खुश होकर जाओ, क्योंकि खुश रहना आपके हाथ में है। देखो, खुश रहना हमारे हाथ में होना चाहिए। आप अगर इन सारे थॉट्स को थोड़ा सा साइड हटा के ये सोचो कि एग्ज़ाम यार एक पड़ाव है जिसे पार करना है, फिर आगे देख लेंगे। अब चाहे पड़ाव जैसा भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपको 7वीं में कितने मार्क्स आए थे, पर 7वीं के टाइम पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। वैसे ही आगे आपको 10वीं का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12वीं का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझे? तो अभी उसके लिए मैं इस एक छोटे से पड़ाव के लिए क्यों सोच कर खुद को परेशान कर रहा हूँ? आप इस मोमेंट पे भी चाहिए तो चलो मज़े ले लो। बहुत से बच्चे मज़े लेते हैं, मैंने देखा है। अरे एग्ज़ाम देख लेंगे भाई, उसी एंथुसियाज्म के साथ, यार पेपर देखते हैं कैसा आएगा, मज़ा आएगा। तो देखो सस्पेंस होता है, तो कई बार आप मूवी देखने जाते हैं तो सस्पेंस का मज़ा आता है। तो फिर इसमें सस्पेंस का मज़ा क्यों नहीं ले रहे हो आप? मज़ा लो, जो होगा देख लेंगे। क्या इससे पहले आपने परिवार को नहीं संभाला है? क्या इससे पहले मम्मी पापा हमसे नाराज़ नहीं हुए हैं? बहुत सारी चीज़ों में हुए हैं, पर हमने टैकल कर लिया ना। हमारे पास इतना इंटेलिजेंस है, हमारे पास इतनी बुद्धि है और हमारे पास इतना साहस है कि हमने उसको टैकल कर लिया, हमने मैनेज कर लिया। आगे भी मैनेज कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? तो आप जाओ आराम से और खुश होकर जाओ, जिससे क्या होगा कि अगर एकदम एकदम खुश होकर आप जाओगे ना, तो पेपर में हो सकता है कि दिमाग अच्छा चल जाए और जो शायद 4 मार्क्स कम मिलने वाले वो 4 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। समझे? क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप कहाँ तक कंट्रोल कर लोगे? चलो मैंने आपको बता दिया 14 चैप्टर पढ़ लो, आपने पढ़ भी लिया। ये आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है। एग्जाम का पेपर आपके कंट्रोल में है, क्वेश्चंस आपके कंट्रोल में है। अच्छा चलो पेपर भी अच्छे से लिख लिया, पूरा जो भी था वो कर लिया आपने। अब वो पेपर कौन सा टीचर चेक करेगा ये आपके हाथ में है, ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो कहाँ तक कंट्रोल करोगे आप बताओ? अगर किसी एक ऐसा भी केसेस हो सकता है कि भाई सब टीचर जो है वो अपने अपने हिसाब से पेपर चेक करता है। जैसे मान लो महाराष्ट्र के पेपर को 100 टीचर्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोटोकॉल होता है, ये हम जानते हैं, पर फिर भी 4-5 मार्क्स का डिफरेंस तो आपको टीचर की वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 100 लोगों से आपका पेपर चेक करवाऊं तो वो 100 पॉसिबल है कि 100 अलग अलग मार्क्स आए आपको, ठीक है, या मतलब अलग अलग सब लोगों से आपको मार्क्स मिल जाए उस टीचर के। तो किस टीचर के हाथ में जा रहा है ये भी कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में। तो क्या कर लोगे? कहाँ तक इसको कंट्रोल करते चलोगे? इसीलिए इन सब चीज़ों का टेंशन सर में लेना ही नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो हम एकदम परफेक्ट और अच्छे से कर लेते हैं, खुशी खुशी करते हैं, मज़े लेके करते हैं, ताकि जो है हमारा जो कंट्रोल है हमारे हाथ, मतलब हमारा खुद का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। और इस तरीके से आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अभी जितनी भी चीज़ें यहाँ आप कर रहे हो ना, थोड़ा सा हटा दो, पास आराम से हो जाओगे, ये सोच के रखो। और आगे लाइफ में क्या करना है, जेईई का एग्जाम देखो, जेईई का एग्जाम जैसे मान लो आपकी क्राइटेरिया मैच हो गई, बुरा मत माना इन सब चीज़ों का, मैं बस आपका टेंशन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपकी क्राइटेरिया मैच हो गई, तो अब जेईई का टेंशन आ जाएगा, फिर यार अब तो जेईई का है, फिर उसका टेंशन अलग से लोगे। मान लो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ तो टेंशन तो दूर हो गया ना। जब तुम सबको टेंशन की तरह ही लेके चल रहे हो तो अच्छा है, टेंशन दूर हो जाएगा, फिर आप कुछ और सोचोगे करने का। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को मज़े लेके करोगे तो ठीक है, चलो एक मज़ा नहीं मिला दूसरा मज़ा ले लेंगे, अगर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, और भी चीज़ें हैं दुनिया में। ऐसे अगर आप जाओगे ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, राइट? तो मैं चाहता हूँ बच्चों कि अब यहाँ से टेंशन बंद, आप खुशी खुशी और एकदम मज़े लेके पेपर लिखने जाओ, ताकि धमाल मचा दो। ऐसा आना चाहिए, एकदम खुशी खुशी एंट्री होनी चाहिए, रहना चाहिए वहाँ पे, और खुशी खुशी आप चाहे जैसा पेपर आए बाहर आ जाओ। पेपर देते डिस्कशन मत करना, जो भी लिखा रहेगा जैसा भी रहेगा आप उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा था, ऐसा किया, हो गया, अब मुझे आगे सोचना नहीं है इसके बारे में, आगे देख लेंगे, ठीक है? तो मेरी दुआ, मेरी आशा यही रहेगी कि आप लोग अभी ढंग से प्रिपेयर करके सारी चीज़ें हटा के थोड़ा सेल्फ स्टडी करो। अब सब कुछ छोड़ दो, यूट्यूब के टीचर्स को छोड़ दो, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ दो, अब सिर्फ सारा हटा के जितने भी चीज़ें पढ़ाई की है
उसको अब आप रिकलेक्ट करो और रिवाइज करो, क्योंकि अभी अकेले में आप जितना टाइम बिताओगे ना खुद के साथ उन सारी चीज़ों पे, वो आपको जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे से रिकॉल आएगा और समझ में आएगा। नहीं तो एग्ज़ाम तक किसी न किसी के पीछे ही पड़े रहोगे तो फिर वो याद नहीं आएगा, एग्ज़ाम में गड़बड़ कर बैठोगे। तो सब हटाओ साइड में, और आपके पास अभी रात भर है, कल सुबह है, जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, अब पूरी रात जागना मत, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट कुछ समय तो आप सो जाओ, वो ज़रूरी है, ताकि फिर माइंड जो है चीज़ों को रिकॉल अच्छे से कर पाए, राइट। तो आपके पास टाइम है, जो भी है उसको आप अच्छे से करो, और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, पेपर इजी ही बनता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहला बोर्ड है आपका, जानते हैं, लेकिन पेपर इजी जाएगा। आपने जो भी पढ़ाई की है वो काम आएगा, और खुशी खुशी देने जाओगे तो और अच्छे से पेपर लिख पाओगे, गड़बड़ी कम करोगे, और आप मज़े लेके करोगे तो शायद दिमाग भी बहुत अच्छे से चल जाए, है ना। तो अभी फ़िलहाल अकेले में सारी चीज़ें जितने भी पढ़ी है उसे करो, और यहाँ वहाँ ध्यान देना छोड़ दो। अभी फ़िलहाल सेल्फ स्टडी और अकेला जितना आप सारी चीज़ें रिकलेक्ट कर पाओगे उतना ही अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा और वो काम आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड बिल्कुल मैं प्रार्थना करूँगी कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए और आप एकदम टेंशन फ्री होकर सारी चीज़ें करो। थैंक यू।